किसानों की ओर से दिल्ली कूच किया जा रहा है और उसी मौके पर जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण हो गया, जो हालात थे वो काफी तनावपूर्ण हो गए। अब शंभू बॉर्डर से किसानों की ओर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर की ओर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। देखिए, आज दुनिया में कही जा रही भारत पांचवी बड़ी महाशक्ति ने कर इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 101 किसानों का जथा था उसके ऊपर फिर बल प्रहार किया और पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया की पांचवी महाशक्ति पैदल जा रहे किसानों मजदूरों के ऊपर जिस तरह से बल प्रयोग कर रही है। जो दरिया के नीचे केमिकल वाला पानी है घग्गर दरिया का, इतनी सर्दी में जहां हाथ कांप रहे हैं उस पानी का प्रयोग किया और पानी तब फेंका गया जब डीसी अंबाला और एसपी अंबाला जो नेतृत्व कर रहे लीडर थे जसविंदर सिंह लौंगोवाल, मलकी सिंह जी गुलामी वाला, ओंकार सिंह जी पंगाला और हमारे तमिलनाडु के लीडर आर नंद कुमार एक तरफ वार्ता करते हो, दूसरी तरफ पानी मारते हो। अब देश ये बताए हमने भी वायलेंस किन्होंने किया है। इसी के साथ साथ आज नई बातें सामने आई। हमारी स्टेज के ऊपर भी हंजू गैस के बम फेंके गए और हमारी स्टेज से आगे रॉकेट लॉन्चर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर भी एक गोला फेंका गया और दूसरी ओर खेतों में भी हंजू गैस मारा गया। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? लगभग 10,000 से ऊपर आम जनता आज शंभू मोर्चे को देखने आई थी, सपोर्ट में आई थी, लंगर लेकर आई थी। हमारे किसान मजदूर मोर्चे और एसकेएम नूट पॉलिटिकल के किसान मजदूर तो थे ही यहाँ। पब्लिक के ऊपर फेंककर हंजू गैस उसे भड़काना चाहते थे और देखा जितने भी हमारे किसान मजदूर नौजवान यहाँ आए उन्होंने हमारे जाब्ते में कोई भी बाधा नहीं डाली। कितना डिसिप्लिन से 101 का जथा, एक भी आदमी उसमें से अधिक नहीं गया है। जो हमारे पास सूची आई है वो 17 किसान सरकार के इस जबर में, सरकार के इस बल प्रयोग में जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ किसान ज्यादा जख्मी हैं। मैं किसानों की लिस्ट आपके सामने दे रहा हूं। कुलदीप सिंह जी, ये हरिगढ़ गांव है, बीकेजू आजाद के साथी हैं। सुखदेव सिंह जी भूटान, बीकेजू आजाद के साथी है। शमशेर सिंह जी संगरूर, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। मुख्तियार सिंह जी खुराना, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। दर्शन खोखर लहरा, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। मीहा सिंह मंगवाल, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। जगीर सिंह फौजी, जो बीकेजू बहराम के साथी, ये भी गंभीर जख्मी हैं। कुलदीप सिंह भी और ये भी। उसके आगे परमजीत सिंह जी हरदासपुरा, ये भी पटियाला से जख्मी हैं। अमनप्रीत सिंह जी, ये पटियाला से हैं, ये भी जख्मी हैं। इंद्रजीत सिंह जी, ये पटियाला से हैं, बीकेजू पनहेड़ी के साथी है, ये भी जख्मी हैं। राजकुमार टांडा हरियाणा से, बोलते अकेले किसानों के जथे हैं, हरियाणा से हमारे साथी ये जख्मी हुए हैं। सुखविंदर सिंह जी, ये गुरदासपुर से हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं, इनका डेहरीवाल गांव है, ये जख्मी हुए। हजारा सिंह, ये पटियाला से बीकेजू पनहेड़ी के साथी हैं। साधु सिंह जी, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं, ये संगरूर से हैं, ये भी जख्मी हैं। सुखवंत सिंह गुरदासपुर, ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं। और आज आर अनंत कुमार जो कोयम्बटूर
तमिलनाडु से आए थे, वो इस जत्थे की अगुवाई करते हुए तिरंगा हाथ में लेकर आगे जत्थे में गए थे, आपने देखा है। और इसमें हरियाणा के मनजीत सिंह, मुख्तार सिंह, ये भी जत्थे में शामिल थे। तो अन्य राज्यों के किसान भी आज के जत्थे में शामिल थे। आज भी हमें जवाब नहीं मिलेगा जो हम जवाब केंद्र से मांगते हैं। 100 आदमी का जत्था देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा है, इसका जवाब चाहिए। आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो। कौन सा देश का संविधान किसानों के ऊपर इस तरह से बल प्रयोग करने का इजाजत देता है? आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो। 1 साल से नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरह से दीवारें बनाने का कौन सा संविधान आपको अलाउ करता है, ये भी बताओ। और उन सड़कों के ऊपर आप किलो की फसल उगाते हो, और ये कौन सा संविधान इसकी इजाजत देता? कम से कम हमें तो बताओ। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर गेम खेल रहा है। और देश की पार्लियामेंट में हमारे किसान मजदूर के मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है, और ये दुखद है देश के लिए। और हम देख रहे हैं, आज हमने देखा 140 करोड़ भारतीयों ने शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की आवाज लगाई है। पूरे देश भर में, खनौरी बॉर्डर, पूरे देश भर में हमारी बात, हम बेशक बैरिकेड से आगे ना जा पा रहे हो, हमारी आवाज पूरे देश भर में जा रही। हर माँ, हर बहन, हर बेटी के पास हमारी आवाज जा रही है। लेकिन दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री के कान कारपोरेट ने बंद करके रखे हैं। प्रधानमंत्री के कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो अमर अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए देश चिंतित है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। देश की सरकार को सत्ता का नशा है, वो नशे में चूर है, और देश के किसान मजदूर से बात नहीं करना चाहती। इसी के साथ साथ आने वाले समय में जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया है, एक तो 16 को ट्रैक्टर मार्च होगा, पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में होगा, और दूसरा 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी। और हम पंजाब के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, रेडी फड़ी वाले, विद्यार्थी, मुलाजम, सभी तबकों को अपील करते हैं, अगर ये मोदी जी का प्रहार रोकना है, अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अमर अनशन है वो मांगे पूरी करे, जीत में मोर्चे को बदलना है, उठिए। 3 करोड़ पंजाबियों, आपको ये चैलेंज है। कोई भी पंजाब का कोना नहीं छूटना चाहिए जहां रेले जाम नहीं होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां प्लेटफार्म हो, जहां रेल का फाटक हो, वहां पर रेल जाम करने के लिए आप जाइए, अन्यथा जगह पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। रेल स्टेशन के ऊपर और रेल फाटक के ऊपर जो है ये रेलें जाम होगी। और हम लोग कल भी आपको अपील करेंगे 11 बजे पीसी करके, जो भी गंभीर जख्मी हैं, कुछ हमने और भी आपसे बात करनी है, तो कल 11 बजे शंभू पर ही पीसी होगी। फिर हम खनौरी भी जाना चाहेंगे वहां की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए। कल जरूर आप आए, अभी नहीं, पीसी होने दीजिए, सभी बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए, ठीक है। हाँ, रेल रोको अकेला पंजाब में होगा, ट्रैक्टर मार्च पंजाब से बाहर के अन्य राज्यों में होगा, अभी सभी को बोलने दीजिए। मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा, इनके ऊपर एक्सपायरी डेट है भाई, ठीक है जी, एक्सपायरी डेट है, ये 2023 के है, ठीक है, हाँ ठीक है जी। ये किसानों के ऊपर मारे गए हैं जी, लो जी, ये 1 साल से ऊपर एक्सपायरी है। ये क्यों करते हैं? कल को अगर कोई कमीशन बैठ के इसकी जांच करेगा तो ये सरकार के रिकॉर्ड में पाए
नहीं जाएंगे। मोदी जी के हथकंडे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये रिकॉर्ड में होंगे नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड चेक करेगा ना कोई कमीशन भी किसानों के ऊपर बल प्रयोग करने के लिए क्या किया गया। तो ये देखिए अनलीगल तौर पर जो संविधान दिवस है, अब संविधान को सिक्के पर टांग कर क्या किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो कल आपको दिखाया था पिन निकाल कर जो बम फोड़े जाते हैं किसानों के ऊपर, ये सब उन्हीं की तस्वीरें हैं। रबड़ की गोलियां आज बहुत जोर से चलाई गई। ठीक है, वो पानी के बहाव में बह गई, वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। अभी हमारा जत्था थका हुआ है, पानी से भीगा हुआ है, वो अपने आराम के लिए गया हुआ है। और ये आज का घटनाक्रम है। मैं भंगू साहब एसकेएम नॉन पॉलिटिकल से, वो भी अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, ना अभी नहीं, पीसी पूरी होनी है। पत्रकार दोस्तों, एक पासे देश के प्रधानमंत्री तो किसान नेता सरवन सिंह पंदेर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और किसानों को जो है जिस तरह से दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी और ये भी बताया कि 18 तारीख को जो है रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी शंभू बॉर्डर से और उसके बाद खनौरी बॉर्डर पर जाकर भी जो है वहां की जो परिस्थितियां हैं उसका जायजा लिया जाएगा। 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और जो ट्रेनें हैं सभी ट्रेनों को बंद किया जाएगा। ये किसानों ने बड़ी चेतावनी दी है क्योंकि आज भी किसानों पर जो है बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो इसी को लेकर जो किसान हैं, किसानों की ओर से गुस्सा जाहिर किया जा रहा है और किसानों ने कहा है कि 18 तारीख को पूरे पंजाब में ट्रेनें बंद की जाएंगी, रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और इसके साथ ही ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, लेकिन वो पंजाब से बाहर किया जाएगा। तो किसान नेताओं ने जो है ये बड़ी चेतावनी दी है। साथ ही किसान भाइयों से भी जो है ये अपील की गई है कि वो भी जो है रेल रोको आंदोलन में उनका हिस्सा बने और ये बड़ी चेतावनी सरकार को देते हुए किसान नेता नजर आए हैं। उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि किस तरह से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से बल प्रयोग किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए हैं, जिस वजह से काफी सारे किसान घायल भी हुए हैं। तो इसी को लेकर अब किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 के करीब जो किसान हैं वो घायल हैं। जत्थे को फिलहाल वापस बुलाया गया है। आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे गए हैं और पानी की बौछार की गई है। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली मार्च के दौरान किसान और पुलिस आपस में भिड़ गए थे, जिस वजह से जो हालात थे वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए और उसके बाद जत्थे को वापस बुलाने का फैसला किया गया। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी शंभू बॉर्डर से ही और उसके बाद जो है खनौरी बॉर्डर जाकर वहां की स्थितियों को जायजा लिया जाएगा। पंजाब के किसान हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और उनकी ओर से अपनी कई सारी मांगे सरकार के समक्ष रखी गई हैं, लेकिन सरकार से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही और उनका कहना है कि सरकार उनकी बातों को, उनकी मांगों को नहीं मान रही, जिस वजह से किसानों को ये प्रदर्शन की राह पकड़कर दिल्ली कूच करना पड़ रहा है। तो किसान नेताओं ने बड़ी चेतावनी दी है। पूरे पंजाब में ट्रेनों का चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। पूरे पंजाब में ट्रेनों का चक्का जाम किया जाएगा। 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, साथ ही ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, लेकिन वो पंजाब से बाहर जो है ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और पूरे पंजाब में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। तो हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से रवाना हुए 101 किसानों के जत्थे को 2 घंटे बाद वापस बुला लिया गया। किसान जो है दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने हुए पुल पर ही जो है बैरिकेडिंग पर रोक दिया। किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ਛੱਡ ਕੇ ट्रैक्टर मार्च ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ट्रैक्टर मार्च ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ SDM ਔਰ DC ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेनां 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ट्रेनां ਦਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बेनती करा पंदेर साहब ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਥਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਹਜੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਤਾ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਤਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। कमल जी, किसानों की ओर से भी बड़ी चेतावनी दी गई है। 18 तारीख को जो है रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस प्रदर्शन में जो है महिलाएं, माताएं, बहनें भी शामिल होंगी। बिल्कुल तमन्ना, देखिए ये लोगों के लिए भी एक अहम खबर है। जो लोग ट्रेन के जरिए पंजाब जाते हैं या फिर जिनकी ट्रेन दूसरे राज्यों से, दूसरी जगह से पंजाब की तरफ जाती है, और ऐसी कई ट्रेनें हैं, सैकड़ों ट्रेनें हैं जो पंजाब रोजाना जाती हैं। अगर 18 दिसंबर को चक्का जाम कर दिया गया तो उससे काफी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। पहले से रिजर्वेशन होता है, आप जानते हैं, और महीनों पहले, एक महीने पहले भी लोग रिजर्वेशन कराते हैं। अगर उनको अमृतसर जाना है, उनको अगर बठिंडा जाना है, अगर उनको लुधियाना जाना है, जालंधर जाना है, या पंजाब के किसी भी हिस्से में जाना है, तो फिर रेलवे प्रशासन की भी, रेलवे मंत्रालय की भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर रूट्स या तो डाइवर्ट करने पड़ते हैं, या फिर जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो अंबाला तक फिर ट्रेनें रोकी जा सकती हैं, आगे बढ़ नहीं पाएंगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हमने पहले भी देखा है, गतिरोध बना था, पहले भी किसान नेताओं ने चक्का जाम किया है ट्रेनों का, क्योंकि पंजाब के बिल्कुल नजदीक, शंभू बॉर्डर के नजदीक ही किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे थे, और ये कई दिनों तक सिलसिला चला था, और ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। लोगों ने अपनी परेशानी को बयां किया था, कई कई घंटे भी ट्रेनें एक जगह खड़ी रही थी। और फिर देखने वाली बात है कि अब इसका क्या विकल्प देखेगा रेलवे, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। हम फिर दर्शकों को बताना चाहते हैं कि शंभू बॉर्डर पर जो भी आज हुआ, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हालांकि पहले से लग रहा था कि कुछ ऐसा अब किसान नेता करेंगे कि अपने रस्ते में थोड़ा बदलाव करने वाले हैं। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि महिलाओं को भी जत्थे में शामिल किया जाएगा, उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा, उनका भी साथ लिया जाएगा, समर्थन लिया जाएगा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 बार आपने प्रयास किए, लेकिन तीनों बार आपके प्रयास नाकाफी थे, नाकामयाब हुए हैं। और उसके बाद अब अंततः सरवन सिंह पंदेर, जो कि शंभू बॉर्डर से पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उधर खरौरी बॉर्डर पर जगदीश सिंह डलेवाल है, जिनका स्वास्थ्य खराब है। और साथ ही आप ये देखिए तमन्ना कि एक तरफ जहां मशहूर सिंगर पप्पू मान है, दूसरी तरफ और सेलिब्रिटी हैं, जैसे कि दावा किया गया पंदेर की तरफ से कि वो भी समर्थन में आ रहे हैं। बजरंग पुनिया, अभी ये जानकारी मिली है, हम खबर भी दर्शकों को बताएंगे, वो राजपुरा पहुंचे हैं। जो घायल हुए हैं किसान नेता, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। बजरंग पुनिया ने कहा था कि मैं शंभू बॉर्डर जाऊंगा, तो आज वो भी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज ही सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर भी इस मुद्दे को उठाया कि दिल्ली से बाहर किसानों पर लगातार टॉर्चर उनके खिलाफ हो रहा है, और साथ ही आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये बातें लोकसभा में राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। विपक्ष इससे बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। उधर एक और अपडेट मैं दर्शकों को देना चाहता हूं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो कि चड़ूनी ग्रुप के कर्ता धर्ता हरियाणा में है, और ये आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में नेशनल हाईवे जाम करने का अगर जितना जिम्मा किसी पिछले आंदोलन में लिया था, तो वो चड़ूनी ग्रुप ने लिया था। नेशनल हाईवे 44 को जाम किया गया था शाहबाद के पास, कई बार ऐसा हुआ, वो चड़ूनी ग्रुप ने किया था। वही चड़ूनी ग्रुप के गुरनाम सिंह चड़ूनी कल जाने वाले हैं खनौरी बॉर्डर पर डलेवाल का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि एक बात ये सामने आई थी कि पंदेर हो या डलेवाल हो, उन्होंने कोई भी मदद या फिर समर्थन के लिए ना तो चड़ूनी को कहा, ना उनकी यूनियन को कहा है। इसलिए अब आज प्रदेश कार्यकारिणी की चड़ूनी की बैठक हुई है, तो वो खनौरी बॉर्डर जा रहे हैं, और राकेश टिकैत इससे पहले जाकर चेतावनी भी दे चुके। तो धीरे धीरे तमन्ना इस बात को समझना होगा, केंद्र सरकार को खासकर समझना होगा कि धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, ये आंदोलन बढ़ रहा है।
जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और अब ज्यादा, क्योंकि डल्लेवाल जहां आमरण अनशन पर बैठे हैं उनको लेकर भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है, तो वहां भी लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और गुमान भी गए थे। उन्होंने भी अपील की थी कि सभी जत्थेबंदियों को एक होना चाहिए। राकेश जी कहते हैं चेतावनी दी कि केएमपी पर ट्रैक्टरों को जमा करना पड़ेगा, दिल्ली को बहुत ट्रैक्टर चाहिए, इस तरह की चेतावनी देना। ये लग रहा है कि धीरे धीरे ऐसा ना हो कि दोबारा से पहले वाला किसान आंदोलन ना खड़ा हो जाए। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामला चल रहा है, ज्यादा टिप्पणियां इस पर करनी भी जरूरी नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में अगर रोड जाम होते हैं या फिर जैसे कि 18 दिसंबर को चेतावनी दी गई है कि रेलवे ट्रैक ही जाम कर दिया जाएगा पंजाब में, और ये पूरे पंजाब में कहा गया है जहां जहां पंजाब का एरिया है वहां पर कि स्टेशन पर बैठ जाएं या फिर जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेन रोकी जा सकती है, दूसरी जगह ऐसी जगह ना बैठे जहाँ पर ट्रैक या स्टेशन ऐसा है कि वहाँ स्टेशन कोई भी नहीं है, तो वहाँ एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इसलिए यहाँ पर अपील की गई है उन किसान नेताओं से और जो जुड़े हुए यूनियन से सभी लोग, उनसे भी अपील की गई है। तो आने वाले वक्त में एक बात अंत में यही कहना चाहूंगा कि लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, सरकार और जिसके जो अपनी डिमांड करता है उनके बीच ये सब कुछ होता है, लेकिन आम आदमी हमेशा पीसता है और इस बार भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर 18 दिसंबर को ट्रेनों का चक्का जाम पंजाब में होता है तो एक तरह से पंजाब रेलवे ट्रैक के जरिए दूसरे राज्यों से कट सकता है एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए, जैसा कि चेतावनी दी गई। बिल्कुल कमल, रेल रोको आंदोलन के साथ साथ ही ट्रैक्टर मार्च की भी बात कही गई है कि 16 दिसंबर को जो ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, लेकिन पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च होगा और 18 दिसंबर को ट्रेनें जो हैं वो रोकी जाएंगी। तो क्या इसके जरिए जिस तरह से किसान अपनी अपनी नई नई अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या इसके जरिए सरकार तक एक मैसेज पहुंचेगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो आंदोलन है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बड़ा रूप धारण कर रहा है। जी तमन्ना, जैसे कि मैं अभी बता भी रहा था कि राकेश जी कहते गुरनाम सिंह चौधरी अगर ये पूरी तरह से समर्थन दे देते हैं, अभी समर्थन नहीं दिया गया है क्योंकि ये गैर राजनीतिक है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के कर्ता धर्ता डल्लेवाल है, उनकी तरफ से भी अभी कोई भी समर्थन नहीं मांगा गया था और सर्वसिंह पंजेर से कहा जाता था, उनकी तरफ से खुलकर ये नहीं कहा जाता था। उन्होंने ये जरूर कहा कि हरियाणा के किसान भी हमारे साथ है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता था कि यह पंजाब के किसानों का सिर्फ आंदोलन है। और जैसे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कहते हैं कि हमारा तो हरियाणा का किसान खुशहाल है, वो इस आंदोलन में है ही नहीं है, सिर्फ ये पंजाब की सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। पंजाब की सरकार को आगे आना चाहिए और उनको एमएसपी की घोषणा कर देनी चाहिए। तो राजनीति तो इस तरह से कहती है, लेकिन आप जैसे कि आपने सवाल किया है, धीरे धीरे हाँ इतना जरूर है कि मजबूत इस आंदोलन को बनाने की तैयारी में किसान नेता चल रहे हैं और उनकी रणनीति जैसे बदल रही है, जैसे आज हुआ है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के हित की बात है और लोगों से जुड़ी हुई बात है। अगर आप ट्रैक जाम करते हैं तो ये यात्रियों को समस्या आएगी और हजारों यात्रियों से जुड़ा हुआ ये सवाल है। इसलिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है और अगर आपके आंदोलन की रणनीति में बदलाव हो रहा है और आप बदलाव कर रहे हैं, इसका असर क्या केंद्र सरकार पर आने वाले वक्त में होगा? क्या दबाव बनाने में कामयाब होंगे? देखने वाली बात है। हाँ ये जरूर है, जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही है कि धीरे धीरे इस आंदोलन को बड़ा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तमन्ना, बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी के लिए। तो किसान नेताओं की ओर से भी बड़ी चुनौती दे दी गई है। 18 दिसंबर को जो है पूरे पंजाब में ट्रेनें रोकी जाएंगी और इसके साथ ही 16 दिसंबर को भी जो है ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, लेकिन पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा।